नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली और आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर की कुछ बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर में ईद उल फितर की खुशियों के बीच कुछ इलाकों में अमेरिका और इजरायल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है। शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने नमाज के बाद जुलूस निकालकर ईरान के समर्थन में आवाज बुलंद की और इजरायल तथा अमेरिका के खिलाफ विरोध जताया। श्रीनगर में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, जहां प्रदर्शनकारियों ने हाथों में खामने के बैनर और तख्तियां लेकर ईरान के साथ एकजुटता दिखाई। लोगों का कहना है कि वे मध्य पूर्व में चल रहे घटनाक्रम को लेकर चिंतित है और किसी भी तरह की हिंसा का विरोध करते हैं। ईरान के लिए प्रोटेस्ट है, इसीलिए क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। ऐसी दिल फुट ऐसी सादगी सान ईद मनाना, हम बहुत रंजो गम है। हम सादगी से ईद मना रहा है क्योंकि हमारा ईरान जो जुल्म में है, वहाँ इतना मुसलमान कंट्री है, कोई साथ नहीं देता है, इसीलिए हम सादगी से ईद मना रहा है। हमने काले कपड़े भी पहना है इसीलिए। वहीं बांडीपुरा जिले के शादीपुरा इलाके में भी ईद की नमाज के तुरंत बाद हजारों लोग एकत्र हुए। ये प्रदर्शन जम्मू कश्मीर शिया एसोसिएशन के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसका नेतृत्व मौलाना सैयद तैयब रिजवी ने किया। प्रदर्शनकारियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए इजरायल और अमेरिका के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और ईरान के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाई। लोगों ने कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही घटनाओं से आहत हैं और चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। वहीं बडगाम में भी ईदगाहों और इमामबाड़ों से नमाज के बाद लोग जुलूस की शक्ल में निकले। इमाम बरगाह बडगाम से शुरू हुआ ये मार्च मेन चौक तक पहुंचा, जहां प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे लगाए। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन और पुलिस भी मौके पर तैनात रही ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। बडगाम में हम मौजूद है। जैसे आपको मालूम है, आज ईद उल फितर है और बडगाम में ईद की नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एहतजाज किया अमेरिका और इसराइल के खिलाफ, ईरान की हिमायत में। ये देख क्या भारी तादाद में लोग मेन चौक बडगाम पहुंचे हैं, यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। हाथों में आयतुल्लाह सईद अली खामनाई, सईद मुश्तबा खामनाई की तस्वीर है और लबों पे अमेरिका और इसराइल के खिलाफ नारे हैं। हालांकि ईद के दिन आप देख रहे हो मैक्सिमम जो यहाँ पर लोग हैं, इन्होंने जो सिया लिबास उन्होंने पहना है और अपनी नाराजगी का मुजाहरा कर रहे हैं अमेरिका और इसराइल के खिलाफ। यहाँ पर आप देखिए किस तरह से नारेबाजी हो रही है और जब से आयतुल्लाह अली खामनेई की शहादत हुई है, ये लोग किस तरह से एहतजाज कर रहे थे। हालांकि आज ईद है और ईद इन लोगों ने सादगी से मनाई। ईद नमाज के बाद बाहर आए हैं और एहतजाज किया जा रहा है। मतलब आप ये तस्वीरें देखिए किस तादाद में यहाँ पर लोग आए हैं, क्योंकि पहले ही मैंने बताया कि ईद की नमाज अदा करने के बाद ये लोग बाहर आए और एहतजाज कर रहे हैं। ईरान की हिमायत में ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, वही अमेरिका और इसराइल के खिलाफ ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है। आज हालांकि ईद नमाज अदा की गई। ईद नमाज के दौरान स्पेशल प्रेयर्स ईरान के लिए की गई, दुनिया में अमन और शांति के लिए की गई, आपसी भाईचारे की दुआएं की गई और साथ ही लोगों ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ भी अपनी नाराजगी का मुजाहरा किया। वही इन्होंने ईरान की हिमायत में भी नारेबाजी की। इस खास दिन पर जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लोगों को एकता, भाईचारे और खुशहाली का पैगाम दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ईद का त्योहार रमजान के दौरान किए गए रोजे, इबादत और आत्म अनुशासन के बाद खुशी और शुक्राने का दिन होता है। ये पर्व लोगों को एक दूसरे के करीब लाता है और भाईचारे को और भी ज्यादा मजबूत करता है। जहां अमन से पूरे जम्मू कश्मीर में ईद की नमाज अदा की गई है, वहां अफसोस की बात यह है कि एक बार फिर श्रीनगर के उस ऐतिहासिक और मुकामी जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाज़त नहीं दी गई, जो कि मुझे लगता है एक तो अफसोस की बात है और दूसरी तरफ से कहीं ना कहीं
इस बीच पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी श्रीनगर में ईद के मौके पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने पूरी मुस्लिम दुनिया को ईद की मुबारकबाद देते हुए लोगों से अपील की कि वे मुस्लिम लोगों के लिए दुआ करें। आज हम सारे आलम इस्लाम को हमारी तरफ से ईद की मुबारक है और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे रोज़े कबूल फरमाए। और ये भी इस्तदा है जितने भी यहाँ लोग हैं कि वो दुआ करें अल्लाह सुब्हाना ताला से कि जो इस वक्त मुस्लिम उम्मा मुश्किलात में है उनकी मुश्किलें आसान हो जाए, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे लिबनान हो, ख़ासकर ईरान हो। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलें आसान फरमाए। और मेरी लोगों से ये भी गुजारिश है कि इस वक्त उनको आपकी मदद की ज़रूरत है। दिल खोल के ईरान के लिए इस वक्त मदद दीजिए। वहीं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी लोगों को दिल से बधाई दी। उन्होंने कहा कि ईद सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि त्याग, साझा करने और इंसानियत की सेवा का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मौके पर मरीजों और ज़रूरतमंदों की मदद किए जानी चाहिए और समाज में खुशियां बांटें। उन्होंने कामना की है कि ये ईद सभी के जीवन में शांति, समृद्धि और खुशियां लेकर आए। जम्मू में आज जम्मू एंड कश्मीर प्रदेश कांग्रेस ने एक प्रतिनिधि मंडल ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से लोक भवन में मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला और मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने किया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने उपराज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा जिसमें कई अहम मुद्दों पर बात हुई और कई अहम मांगे उठाई गई। प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू कश्मीर को जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी सुनिश्चित करने की अपील की है कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान कोई भी वास्तविक मतदाता सूची से बाहर ना रहे। जनहित से जुड़े मुद्दों पर जोर देते हुए प्रतिनिधि मंडल ने एलपीजी गैस सिलेंडरों की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। साथ ही बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए घोषित पैकेज का जल्द लागू करने की अपील भी की गई है ताकि पीड़ितों को सही राहत मिल सके। मेरे साथ वर्किंग प्रेसिडेंट हैं रमन भल्ला जम्मू कश्मीर कांग्रेस के और चीफ स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के रविंदर शर्मा जी। पहले रमन भल्ला जी से बात करता हूँ, आज आप गए थे, क्या क्या मुद्दे रहे? काफ़ी मुद्दों पे हमने चर्चा किया। एसआईआर का मुद्दा और पीओजे के डिस्प्लेस लोग हैं उनका मुद्दा यहाँ पे है। क्राइम रेट कम हो पाए, क्राइम रेट बढ़ रहा है, वो चिंता का विषय यहाँ पे है। और कई ऐसे मुद्दे थे जिसपे हमने उजागर करने की कोशिश किया। रिफ्यूजी का इशू बहुत बड़ा इशू था, डिस्प्लेस लोग, क्योंकि जो चोरी पुंछ तक सीमित था। जम्मू, कठुआ, उधमपुर या दूसरे इलाके में जो लोग इससे महरूम थे उनको हक नहीं मिल रहा था और गवर्नर साहब ने श्योर किया कि वो ऐसे स्टेप उठाएंगे जिससे इनको राहत मिले और एग्री किया उन्होंने कि वाकई कहीं ना कहीं ज्यादती यहाँ पे हुई है। तो हमें लगता है कि डेलीगेशन ने बड़े अच्छे विस्तार से काफ़ी देर तक बात हुई, हर विषय पे उन्होंने चर्चा यहाँ पे किया। अब रविंद्र शर्मा जी बताएंगे रिफ्यूजीज के बारे में आपने क्या कहा? पीओजे के जो डिस्प्लेस लोग थे जिनका हक बनता था, एक तो जो 30 लाख रुपया मिलना चाहिए था वन टाइम सेटलमेंट, 5.5 लाख रुपया दे के वो जस्टिस नहीं किया। बड़ा गुस्सा यहाँ पे है कि भाजपा के लोगों ने अभी तक उस मुद्दे को उठाया नहीं। 29 एमएलए एमपी भी हैं, पीएमओ उसमें भी है, लेकिन पीओजे के लोग जो हैं वो उससे महरूम रह गए। जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अगर रिकमेंड करती है 25 लाख 30 लाख, तो ये कौन होते हैं 5.5 लाख तक बंद करना? तो हमने इसके साथ कश्मीरी पंडितों का भी इशू उठाया कि ऑनरेरियम तो कम से कम बढ़ा पाए। ST2 स्टेटस का तो हमने उठाया कि जोरी पुंछ के अलावा जो बाकी लोग थे उनको भी ST2 स्टेटस जो दिया जाए, और गवर्नर साहब ने एग्री किया कि वो स्टेप उठाएंगे, इन लोगों को राहत मिलेगी। रविंद्र जी, 2-3 बिंदु पे आपसे पहले स्टेटहुड पे भी आपने कहा है, स्टेटहुड पर आपने क्या डिमांड किया, क्या कहा? हमने कहा कि स्टेटहुड बार बार वादा किया गया और 6.5 साल हो गए, ये धोखा है। जम्मू कश्मीर के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। केंद्र सरकार को कहिए फौरी स्टेटहुड बहाल करे। उन्होंने कहा कि वादा तो है, इसलिए हम सब्र का बांध टूट रहा है। एक तो बहुत अहम मुद्दा था, दूसरा जो विस्थापित हैं, चाहे वो पीओजे के से संताली के हैं या कश्मीरी पंडित हैं, उनकी हमने जोरदार बात की है। कि भल्ला साहब ने बताया कि ST2 जो रजौरी पुंछ में हैं, हमारे विस्थापित पुंछ रजौरी में, मीरपुर, पुंछ, मुजफ्फराबाद, उनको तो मिलता है, लेकिन जो बाकी डिस्ट्रिक्टों में उनको काट दिया। कश्मीरी पंडितों की अगर हम बात करें तो एक बिल भी आ रही है, PDP की एक बिल भी आ रही है असेंबली में। देखिए, हमने तो राज्यसभा में विवेक तनखा जी ने बिल लाई थी। बिलों से काम नहीं होगा, मसला ये है कि बिल होनी चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत वादे किए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई पेश 12 साल से नहीं की, उनका रिलीफ तक नहीं बढ़ाया। एम्प्लॉयमेंट पैकेज मनमोहन सिंह का था, वही था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह और भल्ला साहब के टाइम जगती टाउनशिप बना, आज वहाँ रिपेयर कोई नहीं करता।
तो हमारे प्रेसिडेंट ने कहा कि ऑल पार्टी एमएलए सियासत से ऊपर उठ करके ऑल पार्टी एमएलए की टीम बनाइए जो उनके घरों में जा करके यहाँ देखे, उनसे बात करें कैसे वो वहाँ जाना पसंद करेंगे। सेफ डिग्निफाइड माहौल होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अग्रसर है, चाहे वो किसी किस्म के विस्थापित हों। लद्दाख के करगिल जिले के संखू डिवीजन में इस साल ईद उल फितर का त्योहार गहरी धार्मिक आस्था और सादगी के साथ मनाया गया। सुबह ठीक 11 बजे शुरू हुई नमाज में हजारों लोग शामिल हुए, जिन्होंने देश की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। हालांकि इस साल का ईद का माहौल पिछले वर्षों से काफी अलग नजर आया। ईरान में मौजूदा हालात और वहां के सर्वोच्च नेता सहित कई प्रमुख हस्तियों की शहादत के मद्देनजर स्थानीय उलेमा और धार्मिक संगठनों ने पारंपरिक उत्सवों को सीमित रखने का आह्वान किया था। सांबा से एक भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पूरे गांव ने एकजुट होकर शहीद हवलदार राकेश कुमार को श्रद्धांजलि अर्पित करी। देव भक्ति और सम्मान से भरे इस कार्यक्रम में हर आंख नम थी, लेकिन दिल गर्व से भरा हुआ था। सांबा के गांव दारी में आयोजित इस श्रद्धांजलि समारोह में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और उन्होंने शहीद को पुष्प अर्पित कर नमन किया। कार्यक्रम में भारतीय सेना के जवान भी मौजूद रहे, जिन्होंने अपने साथी वीर को श्रद्धा अनुमान अर्पित किया। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।